अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का हम पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। वो सोने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। बार बार कब्र बदलते हुए वो उकता गया था। कल वो उसकी नजरों के सामने थी और अब उसे देखने के लिए भी सामने मौजूद नहीं थी। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें, अब और नहीं। अगर इतने वक्त में तुम में कोई सुधार नहीं आया तो बाद में भी नहीं आएगा। वो संजीदगी से कहता हुआ बेड के क्राउन से सर ढकाते हुए आंखें बंद करते हुए बोला था। बेवकूफ लड़की। उसे याद करते हुए वो मुस्कुरा दिया था। कुछ सोचने के बाद वो बेड से उठा था। धीरे से बगैर आहट किए वो दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया था। पानी की बोतल हाथ में लिए वो घबराहट के साथ आसपास देख रही थी। किचन में मदम रोशनी थी जबकि बाकी घर की लाइट्स ऑफ थी। हमें अकेले नहीं आना चाहिए था। वो परेशानी से लब काटती हुई वो उसको कोस रही थी जब उसे अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। घबरा कर मुंह पर हाथ देती हुई वो चीखने से गुरेज कर गई थी। शार्प के पीछे छुपते हुए वो चोर नजरों से उस परछाई को घर से बैठ जाते हुए देख गई थी। इस वक्त कौन हो सकता है? वो पानी की बोतल शार्प पर रखते हुए कांपते कदमों के साथ इस परछाई से कुछ फासले पर चल दी थी। परछाई कहीं गुम हो गई थी। वो दरख्त के साय से हटकर सामने आई थी। आसपास नजर घुमाने पर भी उसे कुछ नजर नहीं आया था। मगर वो हमारा वहम नहीं था, हमने देखा था किसी को। वो गार्डन का जायजा लेते हुए परेशानी से बोली। आ एक दबी दबी ची उसके हलक से निकली थी। किसी ने उसे पीछे से स्विमिंग पूल में धकेला था। वो घबराहट से हाथ पांव मारते हुए पानी में डूब रही थी। बचाओ हमें, हेलो। वो पूरी शिद्दत से चीखी थी। हेल्प मी प्लीज। जो कोई भी था उसे दिखा देकर वहां से फौरन जा चुका था। बचाओ हमें। पानी में हाथ मारते हुए वो फिर से चीखी थी। वो मुकम्मल डूबने को थी। पानी उसकी पेशानी तक पहुंच चुका था। उसकी चीख उससे बहाव भी सुनाई दी थी। वो तेज कदमों के साथ वो लॉन में आया था। पानी में उड़ते बल्स देखकर वो फौरन पानी में कूदा था। उसके डूबते वजूद को वो मजबूत बाजू में थाम गया था। इतनी देर में उसका वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। वो बेहोशी के हाथ में भी थर थर कांप रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे पोल से लेकर वो बाहर आया था और एक सर्द सी नजर आसपास डालते हुए उसका चेहरा थपथपा रहा था। गेट अप ज़रा, प्लीज गेट अप। आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। उसका सर सीने से लगाते हुए संजीदगी से बोल रहा था। उसके चेहरे के तासरा बता रहे थे कि वो कितना परेशान था इस वक्त। वो उसके कांपते होंठों ने हरकत की थी के ठंडे नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथ में लेते हुए वो उन्हें आपस में रगड़ रहा था। तो सर, हमें ठंड ठंड लग रही है। वो उसके हाथों को सख्ती से अपने कांपते हाथों के साथ पकड़कर बोली थी। उसे अपने मजबूत बाजू में थामे वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। उसके ठीक पीछे ही किसी ने सूखे पत्तों पर पैर रखा था, मगर वो अनसुनी करते हुए उसे लेकर आगे बढ़ गया था। हमने किसी को देखा, वो हमें दिखा देकर। मैं देखता हूँ। उसे बेड पर लटाते हुए वो टॉवल उसके बालों को खुश करते हुए बोला था। वो मुसलसल कांप रही थी। उसका चेहरा साफ करते हुए उठा, हमारे पास रुके। उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली थी। उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में थामते हुए उसके करीब बैठा था। कोई हमें मारना चाहता है। वो अपने हाथ पर उसका हाथ रखते हुए खौफजदा लहजे में बता रही थी। वो संजीदगी से उसकी कलाई पर सूरज निशान देखकर चौंका था। ये चोट कब आई थी उसे? सर, वो संजीदगी से उसकी तरफ दे चुका था। हमें अकेला छोड़कर मत जाइएगा। उसका हाथ पकड़ते हुए वो सहमी हुई आवाज में बोली थी। कैसे छोड़ सकता था आपको ज़रा? उसका हाथ पर लब रखते हुए गंभीर लहजे में बोला था। ये क्या किया तुमने? अगर वो मर जाती तो? दर्द के पीछे खड़े दो साए आपस में बहस कर रहे थे। तो क्या मर जाती? मुझे इस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं है, सख्ती से कहा गया था। ये मत भूलो कि वो तुम्हें देख चुका होता। एमओ के जैसे मत सोचो। ये बात याद रखना कि अगर उसे बर्फ तक भी पड़ गई, तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हें जिंदा जमीन में दफना देगा। नस्वानी आवाज दी। देखते हैं। तंजिया लहजा था। धीरे से आंखें खोलती हुई उसे अपने पास चुपा बिठा बैठा देख रही थी। वो संजीदगी से कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में डेरू सर्दपन था। बहुत कुछ चल रहा था उसके जहन में। सर, वो धीमे से बोली थी। वो नजरें उठाते हुए उसकी जन्म दे गया था, मगर उससे ज्यादा बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो घबराते हुए एक जन्म देकर खामोश हुई थी। उसकी नजरों का ताकब करते हुए वो संजीदगी से उठा था। गिलास में पानी भरते हुए साइड टेबल से दवाई उठाकर उसकी जन्म बढ़ा चुका था। बगैर कोई इतजाज किए उसकी हथेली से टैबलेट उठाकर पानी के साथ खाकर दोबारा लेट गई थी। ठंड लग रही है? मुझे पर बैठते हुए नरमी से गोया हुआ था। वो लपीचती हुई हाँ में सर हिला चुकी थी। वो फायर प्लेस में आग जलाते हुए चिड़ खींच कर पास होते हुए उसकी जन्म रहा था। वो सहमी हुई एक एक बात जांच रही थी जिससे उसकी हमदर्दियां झलक रही थी। उसका हाथ आंख को सच्ची पर बिठाते हुए उस पर कंफर्टर डाल चुका था। शदीद सर्दी में हरारत एहसास होते ही वो सुकून से आंखें बंद कर गई थी। वो बुक शेल्फ से एक किताब निकालते हुए मुनासिब सोफे पर फासला मुनासिब फासले पर सोफे पर बैठा था। वो हमेशा टेंशन में मुताला किया करता था। ताबीन ने उसे संजीदगी से ग्लासी लगाते हुए देखा था। ग्लासी में वो बहुत ही पुरकशिश लग रहा था। आज फिर वो हाथ मोड़कर उस पर थोड़ी टकाता हुआ संजीदगी से मुताले में मसरूफ हुआ था। वो बगैर आंखें जबकि उसे देख रही थी। इतनी कशिश कैसे हो सकती है किसी में? वो संजीदगी से किताब पढ़ने में मसरूफ था, इस बात से बेखबर के वो पिछले आधे घंटे से ऐसे ही देख रही है। मसर से उसे देखते हुए वो नींद की वादी में चली गई थी। ये शायद दवाई का असर था जो वो सुकून से सो गई थी। सूरज की किरणें ताबी के चेहरे पर पड़ी थी। वो आंखों पर हाथ देती हुई बेड से उठी थी। कमरे में कोई और मौजूद नहीं था।
टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। वो जल्दी से उठी थी। टेबल पर पड़ा हुआ शॉपिंग बैग देखकर वो उसे उठा चुकी थी। इसमें उसके लिए कपड़े थे। वो सुख का सांस लेते हुए लाइट पिंक कलर का सिंपल सूट उठाते हुए फ्रेश होने के लिए चली गई थी। बेटा जूस लो, किसा बेगम ने जोनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मोहब्बत से कहा, जिस पर वो उकताहट के साथ मुंह बनाते हुए सर पकड़ गई थी। हरम खामोशी से ब्रेड पर जैम लगा रहा था। उसके हरकतें देख रहा था जो कल से उसकी माँ से बेहद बदतमीजी से पेश आ रही थी। अलीजे और दायम फ्रेश लग रहे थे। दोनों ने खुशदिली से सबसे बात की थी। साले नदीम को लेकर थोड़ी परेशान थी, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी। मुनव्वर साहब आगा साहब के पास बैठे हुए गहरी सोच में गट नाश्ता कर रहे थे। शेर नाश्ता करो ध्यान से, कहाँ है शेर नाश्ता करो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मरजान जो कब से प्लेयर को हाली नजर से देखने में मसरूफ थी, शहनशाह साहब की बारी वापस आई हिलाते हुए कॉफी का कप उठा चुका था। वो धीरे से चलती हुई डाइनिंग हॉल में आई थी। आपने बेगम ने मुस्कुरा को दोनों को देखा था, जो एक दूसरे को देखकर फौरन नजरें फेर चुके थे। बैठो बेटा। आपने बेगम ने मरजान के पास वाली कुर्सी उसके लिए खींची, जिस पर वो सहम गई थी। पागल लड़की, साथ बैठने से इतनी घबरा रही है, मेरी मोहब्बतों को कैसे बर्दाश्त करेगी? तीखी नजरों से देखते हुए वो सोच रहा था। वो उंगलियां रोड़ते हुए घबराहट के साथ उसके करीब बैठी थी। जुनैना ने सख्त सी निगाह दोनों पर डाली थी। डैड, आज ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, आई होप आपको याद होगा। तो मरजान मेरा शेयर देख लेगा ना? शहनशाह साहब ने रोबदार लहजे में कहा। लेकिन ब्रीफिंग शान देगा बाबा साईं, मनवर साहब बोल पड़े थे, जिस पर शहनशाह साहब ने तनदिया नजर शाह पर डाली थी। वाकई शेर है, किसी भी पल गर्दन तक पहुंच जाएगा और उखाकर फेंक देगा। ताबीन ने घबराते हुए उसके जन्मदिन का सोचा था, जिसके ऐसे अचानक देखने पर एक आईब्रो उठाकर उसके साथ नजर दे गया था। वो लब बीतती हुई फौरन नजरें चुरा गई थी। अरे बेटा कुछ बोलो, आप सुबह से चुप हो, तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है चाची जान, वो उखड़ कर कहता हुआ वहां से उठकर जा चुका था। कि सब ने परेशान अपने बेटे को जाते हुए देखा। वो कल से बेहद संजीदा और हफा लग रहा था। कॉफी का एक सिप लेते हुए वो संजीदगी से ताबी को देख गया था। वो हाथ बांधे अपनी प्लेट को देखे जा रही थी, मगर कुछ खा नहीं रही थी। खुद खाओगी या मैं खिलाऊं? देर से कहता हुआ उसे बुरी तरह से खांसी पर मजबूर कर गया था। वो जल्दी से ब्रेड को उठाकर प्लेट में रख गई थी। बेटा कल रात कहाँ थे आप? रिंग के सवाल पर जूस का गिलास रखते हुए घबरा कर उनको देख गई थी। वो हम अपने रूम में थे, वो मुतसर बोली। कौन हम? सालिन ने हम पर जोर देते हुए पूछा, जिस पर वो घबरा गई थी। जबकि जुनैना चम्मच प्लेट में फेंकते हुए उठकर वहां से चली गई थी। अपनी बेगम ने अफसोसगी से बेटी को देखा। कश्माला बेगम जुनैना के पीछे उठकर चली गई थी। वैसे एक बात पूछूं, मैंने पहले भी एक बार पूछा था, मेरे भाई तुम्हें कैसे लगते हैं? सालिन ने उसे छेड़ते हुए पूछा, जिस पर वो घबरा गई थी। हम आते हैं। वो जल्दी से उठी थी। अरे पापी बैठो तो। सालिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए चिल्लाने से कहा था। वो दिल में दुआ कर रही थी कि मेरी जान बच जाए। अरे रहने दो, क्यों तंग कर रही हो उसे? अलीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी बेगम बर्तन समेट कर जा चुकी थी। अरे एक बात ही तो पूछी है, मेरे भाई कैसे लगते हैं भाभी को? देखो पता ही नहीं रही। सालिया ने हंसते पाते हुए कहा, जिस पर अलीजा हंस पड़ी थी। ठीक है, वो जल्दी से मैं बोली। बस ठीक। सालिया ने हैरानी से उसे देखा था। हाँ हाँ हाँ, अरे मत छेड़ो से। अलीजा बुरी तरह से हंस पड़ी थी। तभी के चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां देखकर सालिया मुस्कुराते हुए सर को हम दे गई थी। वो फौरन उड़कर कमरे में आई थी। उनकी बातें उसे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। इतनी जल्दी नहीं मम्मा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान रही। मैंने उसे बचपन से चाहा है। जुनैर ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन मेरा बच्चा, उसे तो अपनी जरा मिल गई है ना? और मुनव्वर बता रहे थे आज वो मरी के लिए निकल जाएंगे। कश्माला बेगम की बातों ने जलने पर तेल का काम किया था। मगर क्यों? वो शाक्सी हुई थी। बेटा ऑफ कोर्स हनीमून के लिए। तुमसे ज्यादा चालाक तो वो लड़की निकली। देखो कैसे उसने फंसा लिया। वो जल्दी से बेड से उठी थी। बेटा कहाँ जा रही हो? हम ही मरी जा रहे हैं, वो उंगलियां रोते हुए बोली थी। हड़प और आप? कश्माला बेगम की बात पर वो और गुस्सा हुई थी। ही इज जस्ट अ फोल, तंजन कहती हुई वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अफसोस के साथ मेरी बेटी, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बेहतर होने वाला है, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। वो कंदुचका कहती हुई मुस्कुराई थी। ताबी जो दरवाजा खुलने के तार में थी, आर पर फौरन आंखें बंद कर चुकी थी। वो संजीदगी से देख गया था कितना ड्रामा करती थी वो। बेड के नीचे से बैग निकालते हुए उसके कपड़े उठाकर उसमें डाल चुका था। ताबी ने कुशन से सर उठाकर उसको देखा, जो उसे बगैर कुछ बोले उसकी चीजें समेट रहा था। बैग उठाकर उसके जाना बड़ा था। उसके ऊपर से कंफर्टर खींचते हुए उसे बाजू से पकड़ते हुए उठा चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? वह डरते हुए अपना बाजू छुड़ाकर बोली। हम जा रहे हैं यहाँ से। अगर कुछ और लेना है तो मुझे बता दो, हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। कलाई पर बांधी गाड़ी खोलकर टेबल पर रखते हुए संजीदगी से बोला था। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? वो घबराते हुए उसके जन्म देकर पूछ रही थी। अब कहाँ लेकर जाना चाहता था उस बेचारी को? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। लहजा लहजा था या सुलगती हुई आग? वो एकदम उसके साथ लहजे पर उछल पड़ी थी खौफ से, जबकि उसे इतना सा देखकर स्पार्सी नजर पर डाल गया था। वो अलीजे आप ही बता रही थी आप हमें लेकर, वो बोलते हुए रुक गए थे। दुपट्टे का कोना पकड़कर उंगलियां रोड़ते हुए वह 3 बार हल्का कर चुकी थी। लेकर क्या? वो कोट उतारकर सोफे पर रखते हुए साथ नजर से देखते हुए पूछ रहा था। वो हड़बड़ाते हुए पीछे हटी थी। उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर हमें लेकर
वो खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी, जो लो देती नजरों से देख रहा था। आपको लेकर भाग रहा हूँ, राइट? उसके क्लाइंट नरमी से थामते हुए उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था, जिसके नतीजे में ताबीर पर कपकपी ताड़ी हुई थी। नहीं, लब काटते हुए बोली। उसकी नजरों से छुप जाना चाहती थी वो। नहीं भागना चाहती मेरे साथ? उसका हाथ पकड़ कर दिल पर रखते हुए वो उसकी थोड़ी उठाकर उसके ब्राउन आंखों में देखकर बोला। उसके दिल की तेज धड़कन महसूस करती हुई ताबीर की गनी पलकों ने झुरझुरी ली थी। ताबीर की तेज धड़कन वो महसूस करते हुए वो स्पाट नजरों से देख गया था। अच्छा, तो भाग जाना चाहती हो? गंभीर लहजे में कहता हुआ वो उसकी जान लेने के करीब था। हमें ये जाने दें प्लीज, वो धीमे लहजे में बोलती हुई, लहजा उखड़ा हुआ था। सांसें थी कि अतल पिथल हो रही थी। जाए, उसे सीने में बीचते हुए संजीदगी से बोला था, जबकि उसकी परफ्यूम की हल्की मसूर कर देने वाली महक से वो आंखें बंद करती हुई उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबो गई थी। ठक ठक, तभी जल्दी से उससे अलग हुई थी। वो बंद मजा होगा उसे देख गया था। अब दोनों चल रहे हैं या हम खुद चले जाएं? अलीजा ने तभी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर नाक करते हुए पूछा था। वो कबर्ड से कपड़े निकालकर फ्रेश होने के लिए चला गया था। तभी ने दुपट्टे से पेशानी पर पसीने की बूंदें साफ करते हुए दरवाजा खोला। हम रेडी हैं। और कितनी देर लगेगी? अलीजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ताबी ने घबराते हुए बैग उठाया था। उसे क्या पता था कि वो शरीर कितनी देर फ्रेश होने में लगाता था। अच्छा चले, भाई आ जाएंगे, अलीजा ने उसका हाथ थामते हुए कहा। नहीं, हम आते हैं। वो मुस्कुराकर हाथ छुड़ा चुकी थी। वो सिर्फ मरजान के साथ कंफर्टेबल थी। पूरे घर वाले उसके लिए अजनबी थे। ओके यार, अलीजा हल्की से कहते हुए लान की तरफ बढ़ गई थी, जहां सुनहरा और हर पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। मैं नहीं जानता तुम कौन सा खेल खेलना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी माइंड गेम्स नहीं खेलूंगा। हरम ने कानों में हैंड फ्री डालते हुए उखड़कर कहा था। तुम वाकई सोचते हो हमारे स्वीट स्वीट हनीमून के लिए जा रही हूँ? कितनी सुस्ती सोच रही है तुम्हारी। कौन लड़की तुम जैसे लड़के के साथ वहां जाना चाहेगी? सो कार्ड मिडिल क्लास फैशन लेस। वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। हरम फोन मुट्ठी में गुस्से से दबोते हुए कार की तरफ मुड़ा था, जब वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ गई थी। कहीं तुम ये तो नहीं सोचकर मेरे साथ जा रहे कि वहां तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे और मैं इस रिश्ते से राजी हो जाऊंगी? यू नो वट, तुम्हारी इस छोटी सोच पर मुझे हैरत हो रही है। जानती हो मैंने ये क्यों किया? सिर्फ अपनी मॉम की खातर, क्योंकि उन्होंने चाची जान से वादा किया था। और तुम सोचती हो तुमने मुझ पर एहसान किया है? वो सच्ची से हाथ छुड़ाते हुए बोला था। तुमसे निगाह करने से बेहतर तो मैं किसी लूले लंगड़े से शादी कर लेती। एटलीस्ट ये शक्ल तो देखने से बच जाती, जो हर वक्त मुझे पछतावा दिलाएगी कि मैं क्या खोया है और क्या पाया। पाया भी तो क्या? वो गुस्से से उसकी शर्ट पकड़ गई थी। उसे जोरदार दिखा देते हुए हर्ब ने उसकी कलाई पकड़ी थी। अपनी हाथ में रहो, वरना मैं अपनी हदें पार कर दूंगा। और लड़कियों पर हाथ उठाना मेरी फितरत में नहीं है। जितना जल्दी अपनी छोटी सोच को बदल दोगी, इतना बेहतर होगा तुम्हारे हक में। साथ ही उसकी कलाई छोड़ते हुए एक एक लफ्ज छुपाकर बोला था। मुझे इस फजूल रिश्ते में रहने का कोई शौक नहीं है हरब शाह। मुझे तलाक देकर मेरी जान छोड़ दो। बदतमीजी से कहती हुई उसे बेहद गुस्सा दिला गई थी, मगर अलीजे और दायम को देखकर वो मुट्ठी बीचते हुए सारा गुस्सा जब्त कर गया था। डूब मरने का मुकाम है, वो धीरे से कहती हुई हरब को देख गई थी, जो बमुश्किल गुस्सा बर्दाश्त कर गया था। मरजान तबी के साथ कुछ ही देर बाद लॉन में आया था। काफी सर्दी पड़ रही थी। ब्लैक कोट ताबी के कंधों पर डालता हुआ वो गार्ड को बैग कार में रखने का इशारा कर गया था। ताबी ने उसके कोट को ठीक से खुद को छुपाया हुआ था। वो अच्छे से जानता था कि कितनी नाजुक लड़की है वो। शहनशाह साहब ने सबको डेढ़ दुआओं के साथ रुखसत किया था। अलीजा दाइम के कंधे पर सर रखते हुए सो गई थी, जबकि सुनहरा कान में हैंडफ्री डाले हुए म्यूजिक लगा कर बैठी थी। हरब संजीदगी से विंडो से बाहर सुनसान सड़क को देख रहा था। तभी कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई थी। न जाने कब वो नींद में उसके कंधे पर सर टिका गई थी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मरजान मोहब्बत बड़ी नजरों से देखते हुए उसका सर अपने सीने से लगा गया था। वो मरी के एक लग्जरी होटल में रुके हुए थे। अलीजे बैग निकालते हुए दाम के पैर पर मर गई थी। वो आंखें सुकर था, वो उसे गुड़ से नवाज किया था, जिस पर वो होंठों से सोने का नोटिस बोर्ड बनाते हुए उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। सुनहरा अपना बैग निकालते हुए हड़प से आगे चल दी थी। वो संजीदगी से उसे जाते हुए देख गया था। बहुत बेफिक्र लड़की थी वो, और शायद खुद गर्ज भी। हाय, ताबी ने नींद में आंधी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा था, जो उसकी लड़की से हाथ मिला रहा था। वो मुंह बनाती हुई कार से उतरी थी। आई अंडरस्टैंड सर। ओ, ये आपके साथ कौन है? वो मुस्कुराते ताबी की तरफ देख गए थे, जिस पर ताबी ने अपना इंट्रोडक्शन के लिए मरजान की जन्म देखा था। नैना, मीट माय वाइफ। वो लड़की पहले ही बेहद हैरान हुई थी मरजान की बात पर। ओ आई सी। वो फरादिली से ताबी की तरफ हाथ बढ़ा गया, जिसे घबराहट के साथ ताबी ने शेक किया था। मैं मरजान की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। वी आर कोऑपरेटिंग टुगेदर। बहुत को इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोली थी, जिस पर ताबी अंदर से जल बुन गई थी। लेट्स गो सर। वो मरजान को मुखातब करते हुए बोली, जिस पर वो संजीदगी से हाँ में सर को जमिश देते हुए ताबी की तरफ देखकर बोला। अर्जेंट काम है, अलीजे के साथ रहना, अकेले कहीं मत जाना, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। नहीं, उसका साफ इनकार पर मरजान चौंका था। हम यहाँ अकेले नहीं रहेंगे, और अगर हमें अकेला ही छोड़ना था तो साथ लेकर आने की क्या जरूरत थी? वो तीखे लहजे में कहती हुई उसका हाथ पकड़ती हुई उसे अपनी जेलसी से बावर करवा गई थी। और आप ये काम सुबह भी कर सकते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें रेस्ट करना है। वो मुंह बनाकर कहती हुई नैना को शॉक कर गई थी। ओह ओके, एंजॉय योर गाइस। नैना फीके लहजे में कहती हुई मरजान को उसके साथ छोड़ गई थी, जबकि उसके जाते ही ताबी ने
मरजान को हफ्ते से देखकर बैग उठाया और अलीज़ा के पीछे चली गई थी। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई डरपोक लड़की में। मरजान उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहकर उसके पीछे चल दिया था। हमें डर लग रहा है, गुस्सा करेंगे। अलीज़ा का दुपट्टा पकड़ते हुए वो बचपने से बोली, जिस पर वो हंस पड़ी थी। वो तुम्हारा शोर है, तुम्हारी मर्जी, तुम उसे जाने दो या नहीं। और हम यहाँ घूमने आए हैं। कब तक बिगी बिल्ली बनी रहोगी लड़की? मजबूत बनो और रोब चलाओ मेरी तरह। वो दाएं की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो दोनों बैग्स लिए कमरे में दाखिल हुआ था। मगर हमारी आवाज तक नहीं निकलती। वो मरजान को देखते हुए लब बीच गई थी। वो फूंपा किसी से बात कर रहा था। पता नहीं कैसे गुजारा करने वाली थी वो। मैं माजरत ख्वाह हूँ दादा साईं, अचानक से सब कैंसिल करना पड़ा, लेकिन मेरा यहाँ होना बेहद जरूरी है। वो शहशाह साहब से फूंपा बात करते हुए धीरे से बता रहा था। आप वलीमे की तकरीब हमारे आने के बाद भी रख सकते हैं दादा साईं। ठीक है शेर, मैं मानता हूँ कुछ जरूरी काम होगा। शहशाह साहब कॉल डिस्कनेक्ट कर चुके थे, जबकि मरजान आसपास देखते हुए काउंटर की तरफ बढ़ गया था।